आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 2 को सरल रेखा में गति, और यह भाग 2 है, क्योंकि पिछले भाग में हमने पढ़ लिया था कि वस्तु की जो अवस्था होती है वह कितने प्रकार की होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद हमने दूरी और विस्थापन को परिभाषित करते हुए इसमें अंतर स्पष्ट किए थे। पर आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि हमारे वीडियो में क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि कोई भी मिस्टेक है तो हमें जरूर बताएं कि हम ताकि उस मिस्टेक को सुधार लें। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है चाल। चाल किसे कहते हैं? व्हाट इज चाल? तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। एक सेकंड में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यह एक प्रकार की क्या है? अदिश राशि है। यह एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि है तो सबसे पहले इसका क्या आ जाएगा? सूत्र। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां पर क्या सूत्र ज्ञात है तो हम इससे मात्रक निकाल सकते हैं कि नहीं? इसका दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो ये हमारा मात्रक निकल गया मीटर बटे सेकंड। या फिर हमें हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर इनटू सेकंड -1 लिख सकते हैं कि नहीं? एलटी भी लिख सकते हैं। अब इसकी हम विमीय सूत्र किस तरह लिखेंगे? विमीय सूत्र हमारे पास क्या क्या है? दूरी है और समय है। द्रव्यमान है क्या? नहीं। तो इसमें हम m0 l हमारे पास है यानी दूरी है, तो उसको हम दूरी रहने देंगे। यहाँ पर क्या है? t है, पर क्या है? माइनस में ऊपर की नीचे की ओर है, तो हम यहाँ पर m0 l t की पावर -1। तो इस तरह हम ये इसको लिखेंगे। तो किस चाल द्वारा, चाल किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड या मीटर इंटू सेकंड -1। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m0 l t की पावर -1। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद रफ कर दूंगा।
अब हम चर्चा कर लेते हैं चाल के प्रकार, कि चाल के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की चाल होती है। चाल के प्रकार। अब हम चाल के प्रकार की बात करते हैं तो चाल के जो प्रकार होते हैं वो कितने, 4 टाइप में होते हैं। कितने, 4 टाइप में। एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरे, हम जब चाल की चर्चा करें तो हमारे पास असमान चाल, असमान चाल। और तीसरे चाल की हम बात करें औसत चाल और तत्कालिक चाल। 3 4 औसत चाल, तत्कालिक चाल और तात्कालिक चाल। अब ये तो हो गए चाल। औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल। तो यदि हम एक समान चाल की बात करते हैं तो यदि किसी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह उस वस्तु की क्या कहलाती है, एक समान चाल। अब यहाँ पर मान के चलो कोई वस्तु है, वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। क्या, समान समय है, समान समय, समान दूरी, समान दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो ये तय समान एक ही समय में एक ही समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। अब इसके पश्चात हम असमान जो चाल की बात करते हैं तो किसी वस्तु द्वारा समान समय में अलग अलग दूरी चलती है। कोई वस्तु अलग अलग दूरी चलती है तो वह उस जो वस्तु की क्या, असमान दूरी रहती है। यानी क्या, समय तो एक समान रहता है पर जो दूरी रहती है वह वाला है अलग अलग हो जाती है। समय एक समान समय लेकिन दूरी अलग अलग दूरी। क्या, कोई गतिशील वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की क्या, असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। अब औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, प्रारंभिक दूरी तथा अंतिम दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की यात्रा में लगे कुल समय से भाग देकर उस वस्तु का औसत ज्ञात कर लेते हैं। किस तरह, अर्थात औसत चाल भी बराबर वस्तु द्वारा चली गई दूरी और मात्रा में जो यात्रा में लगा कुछ समय। तो मान के चलो औसत चाल क्या होती है, यहां से किसी वस्तु द्वारा किसी समय में एक दूरी चली गई, यहां से प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। अब यहाँ पर जो कुछ समय यहाँ पर चले, फिर यहाँ पर ये रुक गई, फिर कुछ क्षण बाद यहाँ पे चले, यहाँ पे रुक गई, फिर कुछ क्षण बाद यहाँ पे चले। तो इससे हमें ये पता नहीं हो पा रहा है कि यह कितनी देर रुकी है, कितने समय रुकी है। तो हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी का भाग देकर वस्तु द्वारा चली गई दूरी का भाग देकर किससे भाग देंगे, समय से।
समय से भाग देकर हम क्या निकाल लेते हैं, औसत चाल। औसत चाल। अब तात्कालिक चाल की बात करें तो तात्कालिक चाल किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में पूर्ण करी गई दूरी को तात्कालिक चाल कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी जाना है, अस्पताल जा रहा है वह, तो वह ये नहीं सोचेगा कि मुझे रुकना है, यहाँ वहां जाना है। वह इस पॉइंट पे है और उसका हॉस्पिटल यहीं पर है, तो वह इतनी इमरजेंसी में है कि तत्काल उसे हॉस्पिटल पहुंचना है, उसको लूज मोशन हो गए, तो यहाँ पे आके यहाँ से स्टार्ट किया तो तुरंत यहीं पे जाकर रुकेगा। तो किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, हम तात्कालिक चाल कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक समान चाल किसे कहते हैं, एक समान चाल किसी समान समय में समान तय की गई दूरी, किसी समान समय में समान तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। असमान चाल किसे बोलते हैं, किसी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई अलग अलग दूरी। क्या इसमें अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, असमान चाल हम कहते हैं। औसत दूरी किसे बोलते हैं, औसत चाल किसे बोलते हैं, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी बटे उसमें लगा समय, यात्रा में लगा क्या समय को हम क्या बोलेंगे, औसत चाल बोलेंगे। और तात्कालिक चाल हम किसे बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक चाल बोलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि उसको हम 2 मिनट का समय देते हैं कि 2 मिनट में तुम्हें भोपाल यहाँ से अब्दुल्लागंज पहुंचना है। अब वो कैसे भी करके कुछ भी हवाई जहाज एरोप्लेन गायब होकर मिस्टर इंडिया बन के वहां पे पहुंच गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उसके आने और जाने की जो चाल है वो कौन सी चाल है, तात्कालिक चाल है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब हमने चर्चा कर ली किसके, चाल के बारे में। चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या, किसी वस्तु द्वारा तय की गई 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। चाल किस प्रकार की राशि है, एक प्रकार की अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है यानी सूत्र होता है, चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, क्योंकि जब भी कोई संख्या बटे से ऊपर में जाती है, वह क्या बटे से ऊपर में जाती है तो वह क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। और फिर हमने चाल के बारे में पढ़ा, चाल के प्रकार के कितने होते हैं, चाल के 4 प्रकार होते हैं। एक समान चाल, दूसरा होता है असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल। अब हम चर्चा करेंगे वेग। क्या, वेग। क्या आप सोच सकते हैं कि वेग क्या है, बता सकते हैं आप लोग क्या है? वेग और चाल दोनों ही एक समान हैं, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जब हम इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे, इनकी परिभाषाओं को जानेंगे, तो हमें इससे यह पता चल जाएगा कि वेग और चाल में क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं वेग को। किसी वस्तु द्वारा निर्देशांक दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा एक निर्देशांक
एक निर्देशांक दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहेंगे? विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग किस प्रकार की राशि है? वेग किस प्रकार की राशि है? क्या है? सदिश राशि है। क्योंकि हमें इसमें क्या क्या मालूम चल रहा है, पता चल रहा है। एक तो दिशा मार्ग पता चल रही है और दूसरी इसकी समय पता चल रहा है। क्या? एकांक समय में एकांक यहाँ पे है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निर्देशांक दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं? हम वेग बोलते हैं। वेग एक हमेशा क्या निश्चित दिशा में चलती है। और इसका यानी कि जो कौन सी राशि है? यह है सदिश राशि है। अब सदिश राशि है वो तो ठीक है, हम निश्चिंत हैं इससे कि यह एक प्रकार की सदिश राशि है। पर वेग बराबर अब क्या होगा? वेग बराबर क्या होगा? जब चाल बराबर हमने क्या लिखा? दूरी बटे समय। तो वेग बराबर क्या लिखा होगा? दूरी बटे समय नहीं होगा। हमने इससे पहले किस बात पर चर्चा की है? विस्थापन बटे, यानी कि विस्थापन और दूरी में अंतर स्पष्ट किया है। इसी के पश्चात हमने क्या किया था? यहाँ पर लिखा विस्थापन। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर? विस्थापन बटे विस्थापन बटे समय। आप लोग जब भी ध्यान रखना है, यदि वहां पर कहीं पर भी चाल की बात आ जाए तो वहां पर दूरी बटे समय होगा, और यदि वेग की बात आ जाए तो वेग का जो विस्थापन बटे समय रहेगा। दोनों का SI मात्रक एक समान रहेगा। बस जब भी यदि हम सदिश की बात करते हैं तो जो उसको हम प्रदर्शित करते हैं, उनका सिंबल के ऊपर जितनी भी सदिश राशियां हैं उनके ऊपर इस तरह का एरो लग जाता है। इस एरो को हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो जितनी भी सदिश राशियां हैं यदि एक समान दिखती हैं तो हम उसे के ऊपर वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी हमने विस्थापन में अंतर ज्ञात किया था पिछली बार, तो उसमें जो हमारा था दूरी एक प्रकार की किस तरह की राशि थी? दूरी एक प्रकार की अदिश राशि थी। तो उसे हम एस से प्रदर्शित कर रहे थे। और जो विस्थापन था एक प्रकार की सदिश राशि है, उसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे? ए से प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा रहे थे हम? वेक्टर। क्या? वेक्टर लगा रहे थे। इससे हमें यह ज्ञात होता था कि यह एक प्रकार की सदिश राशि है। यदि आप पेपर में ऑब्जेक्ट तो वैसे आने वाला नहीं है, यदि आप नीट की तैयारी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाए और यह पूछे कि यह किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, ये दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं, तो आप आंख बंद करके किस राशि पे क्लिक करेंगे? सदिश राशि पर। अब हम इसका ये तो हुआ क्या सूत्र, इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक होगा मीटर बटे सेकंड। होगा कि नहीं?
या फिर हम इसे क्या लिख लेंगे, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 सूत्र। अब ये किसी के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर मात्रक क्यों चेंज नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर पिछली बार हमने लिया था दूरी बटे समय, तो वहां पर भी मात्रक यही था, और यहाँ पर हमने विस्थापन बटे समय ले रहे हैं तो मात्रक भी यही है। जब हमने इससे पहले अध्याय 1 में पढ़ा था, अध्याय 1 में हमने क्या 7 मूल मात्रक पढ़े थे। वह मूल मात्रक क्या सर्वमान स्तर पर एक समान होते हैं, बस उनकी जो पद्धति रहती है वह बदल जाती है, पर सभी जगह पर एक समान रहती है सर्वयुग पद्धति, सर्वमान पद्धति जिसे हम बोलते हैं एसआई मात्रक। वो एसआई मात्रक क्या सभी जगह पर एक समान रहते हैं। आप यहाँ से जापान में भी चले जाएंगे तो यह मात्रक वहां पर भी सेम यही होगा कि एसआई पद्धति पूरे उसमें लागू है। पर जब भी हम छोटी या बड़ी इकाई मापने के लिए किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो उसकी पद्धति बदल जाती है। जैसे किलोमीटर की बात कर लें, पर ज्यादातर हम क्या इसी जब मात्रक की चर्चा करते हैं तो हम इसमें मीटर बटे सेकंड करते हैं, ज्यादातर एसआई मात्रक। और हमने, यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो, अध्याय 1 नहीं देखा है, तो वीडियो में मैंने लिंक डाली हुई है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, तभी आपको ये आगे के प्रश्न समझ में आएंगे, आप बीमा किस तरह निकाल सकते हैं। क्योंकि बीमा 4 अंक का है जो जरूर पूछा जाता है। ये हमारे पास क्या हुआ, एसआई मात्रक, और पेपर में एक ना एक अंक का एसआई मात्रक जरूर पूछा जाता है। पर क्या एसआई मात्रक अब यानी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बिल्कुल भी पूछे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे कि इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है एमपी बोर्ड ने, तो यहाँ पर सिलेबस चेंज कर दिया तो हमें सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए। यदि परिभाषा भी याद नहीं है हमें तो हम सूत्र चाहिए परिभाषा बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वेग। वेग की परिभाषा मुझे याद नहीं है, पर यहाँ पर मेरे को वेग का सूत्र याद है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, विस्थापन प्रति सेकंड को हम वेग कहते हैं, विस्थापन प्रति सेकंड को हम वेग कहते हैं। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वही उसकी परिभाषा है। विस्थापन का जब हम ये भाग देंगे, समय का भाग विस्थापन में देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, वेग प्राप्त होगा। हमें केवल क्या इतना ही याद था सूत्र, हमने इसका 2 अंक के ये है तो 2 में से वह 1 अंक देगा, निश्चिंत होकर देगा। केवल हमें क्या सूत्र याद है, फिर इसके नीचे हम क्या सूत्र लिख देंगे। अब सूत्र याद है और हमें इन्हें इससे पहले अध्याय 1 की वीडियो देखी है, तो हम यहाँ से ये एसआई मात्रक के, इसका एसआई मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है, या फिर हमें इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र निकालने के भी मैंने तरीके बताए हैं। तो यहाँ पर क्या एम है, द्रव्यमान है हमारे पास नहीं है, दूरी है कि नहीं, तो हमने दूरी का एल लिख दिया। अब टी है, समय है कि पास है कि नहीं, हमारे पास समय है, तो समय को हम क्या लिख देंगे, -t। अब एक क्वेश्चन आता है भैया -t कैसे लिखा, जब ये समय यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये हमारा क्या विमीय सूत्र हो गया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं फिर इसको रफ कर देता हूं। मैं इसको अब मिटा देता हूं। अब हम वेग के टाइप की बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के वेग होते हैं। जब हम वेग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम चाल की बात कर लेते हैं। चाल हमने पढ़ा था कितने 4 प्रकार की होती है, तो उसी प्रकार चाल 4 प्रकार की होगी, तो वेग भी 4 प्रकार का होगा कि नहीं होगा, होगा, निश्चिंत होगा। बस इसमें क्या
एक जो दिशा रहेगी वो निश्चित रहेगी और समय भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। अब हम चर्चा करें वेग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेग कितने, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे चाल 4 प्रकार की होती है उसी तरह वेग भी 4 प्रकार का होता है। बताओ कौन कौन से वेग होते हैं। एक समान एक समान वेग, वेग। सेकंड तात्कालिक असमान वेग, मान वेग। औसत वेग, औसत वेग, सत वेग। तात्कालिक तात्कालिक वेग, वेग। अब हम वेग के बारे में क्या चर्चा कर ली थी। वेग क्या होता है, वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। एकांक समय में निश्चित दिशा में जो हमने यानी कि चला था वह वेग होता है। चली गई दूरी को वेग कहते हैं। अब यदि किसी वस्तु द्वारा एक ही दिशा में सरल रेखा में समान समय में, क्या हमारे पास एक ही दिशा है, दिशा क्या हो गई, समान हो गई। एक ही दिशा में समय समान हो गया। क्या किसी वस्तु द्वारा एक ही दिशा में एक सरल रेखा में समान समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल के, जो एक समान वेग कहते हैं। एक ही दिशा एक ही समय एक ही विस्थापन मतलब विस्थापन मतलब क्या, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उसे यहां से यहां तक की एक ही दिशा में एक समय में चली गई जो दूरी है, तय की गई किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं हम, एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग। अब असमान वेग किसे कहेंगे हम। पिछली बार क्या बदला था, समय वही रहा था पर दूरी बदल गई थी। दूरी क्या हो गई बदल गई थी। तो इस यहां पर भी क्या होगा कि यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में, यदि कोई वस्तु है एक ही दिशा, दिशा क्या है, एक ही दिशा, एक ही दिशा में एक ही दिशा में समान दूरी तय नहीं करती है। क्या समान दूरी तय नहीं करती है तो उसे उस वस्तु की अब समान दूरी कहते हैं। समान दूरी तय नहीं करती है, समान दूरी तय नहीं करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। उसे क्या हमने टाइम पीरियड दे दिया है कि तुम्हें 1 मिनट में यहां से लेकर बाईपास पर पहुंचना है या फिर 10 मिनट में यहां से लेकर बाईपास में पहुंचना है, पर वह उसने जो सरल रेखा में है एक ही दिशा में तो दूरी तय करी है पर समान दूरी तय करी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं। असमान, यहां पर एक्चुअली विस्थापन आ जाएगा पर असमान वेग। अब हम क्या कर लेते हैं, औसत वेग। औसत वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, औसत वेग की हम बात करते हैं, कुल चली गई दूरी बटे समय।
तो हमें इसको औसत वेग को निकालते किस तरह है, तो यहाँ पर एक ही दिशा में, क्या एक ही दिशा में, तीनों में दिशा एक समान ही रहेगी। एक ही दिशा में चली गई दूरी, एक दिशा में चली गई, एक दिशा में तय किए गए विस्थापन बटे समय, यात्रा में लगा कुल समय को हम क्या कहेंगे, तात्कालिक नहीं, ये इसका है क्या, औसत वेग। अब तात्कालिक वेग क्या होता है, एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा अपने पास तीन चारों में एक समान है, निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन, क्या तय किए गए विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक वेग बोलते हैं। बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, एक समान दिशा, एक ही दिशा में निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन, निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन, यहाँ पर एक ही दिशा में तय किए गए विस्थापन। आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं फिर इसको रफ कर देता हूं। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्या, चाल और वेग में अंतर, और फिर इसके बाद हम वीडियो को करते हैं एंड। बाकी पार्ट 2 देखने के लिए, पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपके इस वीडियो के शेयर से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जो हम आपको पढ़ाने का कार्य करते हैं वह सफलतापूर्वक हो सके। क्योंकि यदि आप शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यदि आपको भी पता है कि हम जी खोल के मेहनत तो करते हैं पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ये क्या हुआ है, चाल और दूरी, हाँ चाल और वेग, चाल और वेग। अब यहाँ पर हम बात करें किसी एक सेकंड में गतिशील वस्तु द्वारा, क्या एक सेकंड में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब यहीं पर लिखा है किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में
1 सेकंड में किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में कितने 1 सेकंड में 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं विस्थापन को? वेग। क्या बोलते हैं? वेग। हम को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। अब हम ये तो होगा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या होगा? वेग एक प्रकार की क्या है? अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि? चाल के एक प्रकार की क्या राशि है? सॉरी, यहाँ पे चाल लिखा था और वहां पे वेग लिखा था, तो मुझे ये लगा। चाल एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है? क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि। और वेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। अब यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रदर्शित सिंबल। क्या? सिंबल। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम केवल इसे एस से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इसको हम एस वेक्टर से दर्शाते हैं। एस वेक्टर से दर्शाते हैं। इस वेक्टर से हमने दर्शा दिया। जो चाल रहती है वह धनात्मक और शून्य हो सकती है। यह क्या? धनात्मक शून्य हो सकती है। लेकिन जो वेग रहता है वह धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है। धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। आपका क्वेश्चन है, आप नीचे एक कमेंट जरूर करना कि जो रहते हैं चाल कितने प्रकार की होती है, उनकी परिभाषा क्या है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।